तो इस प्रश्न को अगर हम ध्यान दें तो देखिए बेटा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 50 पैसे के 100 क्वाइन है, ठीक है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि 1 रुपए के कितने क्वाइन है, 1 रुपए के 50 क्वाइन है, ठीक है। उसके बाद 1 रुपए के 50 हो गए, ठीक है। फिर 2 रुपए के कितने हैं, 2 रुपए के 20 क्वाइन है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 5 रुपए के हैं कितने, 5 रुपए कितने हैं, 10 क्वाइन है। और भी हैं क्या, नहीं। तो जरा आप ये पता कीजिए कि टोटल कितने क्वाइन हो गए। ये क्वाइंस लिखे हुए हैं, उसी को हम बोलेंगे NS। कितना हो गया टोटल, ये 180। ये क्या आ गया, क्वाइंस आ गए, ठीक है। ये क्या आ गए, क्वाइंस आ गए बेटा, समझ गए। ये सब क्वाइंस लिखे हुए हैं, ठीक है। NS पता चल गया है। अब एक एक करके हमें कर देना है क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि पहला हम सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि 50 पैसे का क्वाइन हो। ध्यान दीजिए, N 50 पैसे। आप देखिए इसमें 50 पैसे, 50 पैसे ये नहीं है, 50 पैसा ये है, 50 पैसा कितने हैं, 100। टोटल कितने हैं, NS की वैल्यू कितनी है, 180। तो क्या ये आपको बताने में तकलीफ जैसी कुछ लगेगी कि अगर हम 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी बताएं तो N 50 पैसा डिवाइड बाई NS, 50 पैसे के 100 क्वाइन, टोटल 180 क्वाइन, जीरो से जीरो चला गया, कितना बचा, 10 डिवाइड बाई 18, 2 के टेबल में 5 टाइम, 2 के टेबल में 9 टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 50 पैसे के क्वाइन हैं वो कितना, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9 डिवाइड बाई 5। कोई दिक्कत आई यहां तक, कितना आसान बात है, ठीक है। इतना पहले नोट कीजिए। अब हाँ, आगे पूछा गया है क्या, अगर सेकंड वाले को देखें तो बोला गया है विल नॉट बी 5 रुपए, 5 का सिक्का ना हो बेटा। तो पहले आप समझ गए होंगे हमें क्या करना चाहिए। पहले हम 5 का सिक्का हो, पहले हम ये बात कर दें कि 5 का सिक्का हो, फिर हम बात कर देंगे 5 का सिक्का ना हो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बात समझ में आ रही है। तो 5 का सिक्का हो, इस बात को कैसे किया करते थे आपको ध्यान है, देखिए कैसे करते हैं। सेकंड इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। तो N पता कीजिए कितना, 5 का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का बेटा है ना, 5 रुपए का सिक्का। तो जरा देखिए ध्यान से, R के बाद S लगा दीजिएगा। कितने हैं 5 रुपए के भाई, 5 रुपए के कितने हैं, ये 10 ही लिखा है ना, ठीक है। तो 10 हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं, NS टोटल कितने हैं, 180, बिल्कुल सही, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तो कैसे इसका, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, N 5 रुपए डिवाइड बाई NS, N 5 रुपए कितना, 10 डिवाइड बाई NS कितना, 180, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचा, 1 डिवाइड बाई 18। ये कौन है, ये है 5 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी, 1 डिवाइड बाई 18। और हमें क्या पता करना है, ना होने की। तो बहुत ही आसान बात हो गई। कैसे, हमें पता है कि 5 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 रुपए ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होना चाहिए। 5 रुपए होने की कितना, 1 डिवाइड बाई 18 प्लस 5 रुपए ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। यहां से इसको उस पार भेजें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए ना हो इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 18, इसके नीचे 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए ना हो इक्वल टू कितना आ गया, इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का सिक्का ना हो, 5 रुपए ना हो इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 18। तो ये हो गया इस बात का आंसर। बहुत ही आसान।
हम पहले इस प्रश्न में ये पता करेंगे कि टोटल मछलियां हैं कितनी। तो देखिए ध्यान से, उसको हम कहेंगे NS। इसमें दोनों काउंट करेंगे, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। कितने हो गए? 13। फिर हम देखेंगे हमसे प्रश्न में कौन सा वाला पूछा गया है, मेल वाला कौन सा पूछा गया है। तो हम लिखेंगे N मेल। क्या लिख देंगे? N मेल। इसका क्या मतलब हुआ कि मेल मछली कितनी है? कितनी है भाई? 5। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इक्वल टू कितना आ जाएगा? N मेल डिवाइड बाई टोटल NS कितनी है? 5 डिवाइड बाई टोटल कितनी है? 13। तो यही इस बात का आंसर है। क्या आपको समझ में नहीं आया? बहुत आसान है, नोट किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल इसमें नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं ये आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। टोटल कितने नंबर? देखिए बेटे, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं टोटल। कितने नंबर हैं? 8 नंबर हैं टोटल। ठीक है भाई, पता चल गया 8 नंबर है। वो कौन कौन से हैं अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो सुंदर सा आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, चलिए अब हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को, ठीक है, पहला वाला जहां हमसे पूछा गया कि 8 हो। तो एक बात बताइए आप, 8 कितनी बार आ रहा है इसमें? देखिए जरा 8 कितनी बार आ रहा है इसमें। 8 कितनी बार आ रहा है? मात्र एक बार आ रहा है। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? N 8 डिवाइड बाई NS। ठीक है, मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 एक बार आ रहा है। टोटल कितने नंबर हैं? 8। तो ये हो जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। अभी पहले का आंसर दिए हम, ठीक है, नोट कीजिए इतना। तो जरा सेकंड वाले को देखिए ध्यान से। N पता कीजिए इसमें क्या कि ऑड नंबर कितने हैं। N ऑड नंबर, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर को विषम संख्याएं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। समझ गए? तो यहां पर कौन कौन से हैं? एक भी ऑड नंबर है, मतलब आपको क्या करना है, 1 3 5 7 ये क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पर आप देखें कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये ये ठीक से बना देते हैं हम। हाँ, कितने हैं? देखिए 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कौन है? 5 है, उसके बाद कौन आएगा? 7, फिर कौन आएगा? 9। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल नंबर कौन कौन से हैं इधर देखना होगा हमें। खत्म हो गया ना 7 के बाद, क्योंकि 9 तो है ही नहीं। तो कितना नंबर आ गया इसमें? 1 2 3 4 नंबर। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर आ गए। ठीक है, टोटल नंबर तो ऊपर आप देख पा रहे हैं कितने हैं? 8। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर जहां पे हम लिख रहे हैं यहाँ पर हिंदी में क्या लिखना है बेटा आप? जो प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, एक विषम संख्या। ऐसा कितना आ जाएगा? एन एन ऑड नंबर डिवाइड बाई NS। मतलब ऑड नंबर कितने हैं? 4, टोटल नंबर 8। तो कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई 2। मतलब एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 2 है। नोट किया जाए। अगला तीसरा प्रश्न अगर आप देखें ध्यान से, तो यहां पर पूछा गया है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा नंबर। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या लिखा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, 2 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन कौन नजर आ रहा है आपको? कहाँ पर? यहाँ पर देखना है 2 से बड़ा कौन कौन है। सबको पता है कि 3 2 से बड़ा है, सबको पता है कि 4 भी 2 से बड़ा है।
5 भी 2 से बड़ा है, 6 भी 2 से बड़ा है, 7 भी 2 से बड़ा है, 8 भी 2 से बड़ा है। 9 की बात करें? नहीं करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 की बात नहीं की गई है। जितने यहाँ पर नंबर है मात्र इसमें देखना आपको। अब गिन लीजिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर हो गए ऐसे? 6 नंबर हो गए जो कि 2 से बड़े हैं। चलिए टोटल नंबर कितने हैं? NS 8। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, किस बात की? n नंबर ग्रेटर देन 2, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? n a number greater than 2 डिवाइड बाई NS, मतलब 6 डिवाइड बाई 8, मतलब 3 डिवाइड बाई 4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3 डिवाइड बाई 4। अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या पूछा गया इस बार हमसे? बोला गया है हम n a number less than 9, क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब है 9 से छोटे कौन कौन से नंबर है। यहाँ पर आपको देखना है 9 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने जितने नंबर हैं, जितने दिए हुए हैं, सब के सब 9 से तो छोटे ही हैं। मतलब 8 ऐसे नंबर हैं यहाँ पर जो 9 से छोटे हैं। टोटल कितने नंबर हैं? टोटल 8 नंबर हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, किस बात की? अ नंबर लेस देन 9, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये पूरा नंबर जो ऊपर लिखा है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एन ई डिवाइड बाई एन एस। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, आप चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं जैसे हम हर बार अभी तक किए हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 8 डिवाइड बाई 8, जो कि 1। हम केवल जगह बचाने के लिए, समय बचाने के लिए ऐसा लिखे हैं, समझ गए आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1।